हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा करेंगे करेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव्स। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको लाभ होगा। क्योंकि ग्रामर और ट्रांसलेशन में यदि कुछ आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो वो सारा पढ़ने के बाद ही आपके लिए क्लियर होता है, आपको समझ में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर क्लासेस के एग्ज़ाम्स देते हैं तो सब में आपको एक ही बात दिखाई पड़ती है, ख़ासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब इंग्लिश का नंबर आता है तो कहीं ना कहीं फील होता है कि भाई हमारी स्टडी कहीं कम है। लेकिन मैं जो अपनी वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ ग्रामर ट्रांसलेशन की मोस्टली, वो आप ही के लिए हैं। किसी भी कंपटीशन को आप अटेंड करेंगे और मेरी वीडियोज अगर आप देखेंगे तो पाओगे कि आपके लिए मैं हेल्पफुल हूँगा। एंड आई विल बी थैंकफुल इफ़ यू विल बी हेल्पफुल फ्रॉम मी। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में क्या करते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ये पूछा जाता है, या फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, या कहते हैं फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंसेस। तो इस तरह से जब सेंटेंस पूछे जाए आपसे ग्रामर के लिए किसी भी एग्ज़ाम या कंपटीशन में, तो हमें क्या करना है, इसके बारे में आज पहला पॉइंट ले रहा हूँ, करेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव्स। तो करेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव्स में देखें हमारा टॉपिक है ये करेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव वाला ही। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव अगर किसी सेंटेंस में हो तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, करना क्या है। वैसे तो होता है कि नाउन प्लस एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर यही करना, नाउन प्लस एडजेक्टिव। ऐसा होता है एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं, जैसे ही इज ए गुड बॉय। लेकिन यहाँ पर देखें आप, आई टीच ऑल गुड बैड बॉयज़, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो आई टीच ऑल बॉयज़ गुड एंड बैड, ये करेक्ट सेंटेंस। आपने देखा बॉयज़ नाउन पहला आ गया, उसके बाद दोनों एडजेक्टिव आ गए। तो ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसी करेक्शन वाली बात आए तो हमको कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है द एडजेक्टिव, यानी किसी के पास कोई उपाधि है, खासतौर से द ग्रेट, तो करना क्या है इसमें, द आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले लेंगे हम। एवरीवन नोज द ग्रेट अशोका, अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब होना क्या है इसका, एवरीवन नोज अशोका द ग्रेट। तो आपने देखा कि उपाधि वाले वर्ड्स में जहाँ एडजेक्टिव हो, तो जैसे ग्रेट यहाँ पर आया तो ग्रेट से पहले द का यूज होगा, यही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज लार्ज इनफ, यानी लार्ज इनफ एक फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज का एक तरीके से। तो पूरा सेंटेंस है इट इज लार्ज इनफ हाउस फॉर यू, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करना क्या है देखें आप, इट इज हाउस लार्ज इनफ फॉर यू, यानी यहाँ पर ऊपर था लार्ज इनफ हाउस, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग पहले लिया, नाउन बाद में बनाया, ये गलत है। क्योंकि जब एडजेक्टिव फ्रेज वाली बात आ जाती है तो वहाँ पर इट इज अ हाउस लार्ज इनफ, ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्थ के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पार्टिसिपल में इसका यूज होता है। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हो तो कैसे करेंगे इस शब्दों में, इट इज़ वर्थ सीइंग प्लेस, यह वाक्य इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका बनेगा इट इज़ ए प्लेस वर्थ सीइंग, यानी नाउन पहला आया, इसके बाद वर्थ, और वर्थ के बाद हमने पार्टिसिपल का प्रयोग लिया, यानी सीइंग, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमने बाद में लगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब कंपैरेटिव डिग्री में अगर तुलना हो रही हो तो तब क्या करना हमें, दिस पेन इज चीपर, चीपर कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन पेन एक है। तो अगर एक नाउन के लिए हम
ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग लेंगे जो कंपैरेटिव का है तो गलत होगा, उसके साथ हमें दूसरा नाउन लेना पड़ेगा तभी करेक्ट बनेगा। अब ये सेंटेंस बना दिस पेन इज चीपर, गलत है, इनकरेक्ट है। दिस पेन इज चीपर देन योर पेन, यानी चीपर के बाद देन लगा और देन के बाद दूसरा नाउन भी लिया, तब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। अब अगला पॉइंट, यदि कुछ शब्द हैं जो हमको दिखाई तो देते हैं कंपैरेटिव, लेकिन वो कंपैरेटिव में यूज नहीं होते, जैसे अपर, एल्डर, लोअर, इनर, लेटर, माइनर, इंटीरियर, इनका प्रयोग अगर हो तो पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे हमने कहा दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, ये सेंटेंस करेक्ट है, अपर। नेक्स्ट है ही इज एल्डर देन मी, ये इनकरेक्ट है, होना क्या है ही इज माई एल्डर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने इन एडजेक्टिव का प्रयोग लिया तो तब ये पॉजिटिव डिग्री में इनका यूज होता है, कंपैरेटिव में इनका यूज होगा तो अलग तरीका है। लेकिन अगर केवल एक ही नाउन है और ये शब्द जो अभी बताया आपको, अपर, एल्डर, लोअर, इनर, लेटर, माइनर, इंटीरियर, तब इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे आपको बताया गया, और एक ही नाउन के लिए इसका यूज हुआ। अब आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है आई शैल गिव यू एनी मनी, एनी शब्द गलत होता है मनी के साथ, आई शैल गिव यू सम मनी, सम ठीक रहेगा क्योंकि मनी काउंटिंग में आती है, एनी काउंटिंग में होता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो हमने कभी करेक्टिव जो एडजेक्टिव लिया है इसमें मोस्टली पॉजिटिव और कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया है। और मैं ये कहता हूँ बार बार कि इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा जानिए, क्योंकि हायर स्टडी में भी इसका भी यूज करेंगे, कहीं स्पीकिंग करनी होगी तब भी इसका यूज करेंगे, कहीं विदेश में जाना हो तब भी हमारी इंग्लिश काम आती है। हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी, हम उसका सम्मान करेंगे, मानेंगे भी, लेकिन अगर हमको हायर होना है यानी ऊंचाई तक पहुंचना है तो इंग्लिश इज मस्ट फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि तैयारी करिए। आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं क्लासेज वाली या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक में अपने आप को पूरी तरह से लगाइए, बहुत ही गंभीर होकर आप अध्ययन करें, लेकिन कभी भी टेंशन ना लें। ऑलवेज हैव कूल माइंड इन योर प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। इफ यू हैव कूल माइंड, everything will be easy for you. Thank you for watching the students.